हेलो एवरीवन, एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे एब्डोमेन की, जो हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका है। आज अपना नया टॉपिक वर्टिब्रल कॉलम, इट मीन्स वर्टिब्रा, जो अपने बॉडी में वर्टिब्रा होती है सर्वाइकल से लेकर कॉक्सिक्स तक, वो स्टार्ट करेंगे अपन। टोटल ये 33 होती हैं, 33 वर्टिब्रा हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अपन से सबसे पहले आज एनाटॉमी देख लेते हैं। दोस्तों, ठंड का मौसम बढ़ चुका है, इसके साथ में पढ़ाई का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इस मौसम को वेस्ट मत करो, स्टडी में ध्यान दो। अगर कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, बाकी हमारी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा। दोस्तों, ये क्लास दोनों मीडियम्स के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है, शुरू में क्या है, हिंदी वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लाइक एक मीडियम चेंज होता है, लेकिन दोस्तों जो हमारा समझाने की प्रक्रिया है ना, वो बिल्कुल हिंदी में है। ठीक है, तो हम माने हमारी तरफ से तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो हम इसी के साथ क्लास चालू करते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो 33 वर्टिब्रा में कंसिस्ट होता है, बटा हुआ होता है। ठीक है, तो पहले अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रा आती है, नंबर फर्स्ट पे सर्वाइकल आती है, जो कि 7 होती हैं, C1 से लेके C7 तक 7 वर्टिब्रा अपनी सर्वाइकल में होती हैं। ठीक है, इसके बाद अपनी आती है थोरेसिक, T1 से T12 तक। दोस्तों, जो अपनी T1 से T12 है, इसको अपन D1 से D12 भी कहते हैं, क्योंकि अपन थोरेसिक को अपन डोर्सल वर्टिब्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो अपनी इसके बाद आती है लंबर वर्टिब्रा, जो कि 5 होती हैं। सैक्रल वर्टिब्रा वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन बाद में ये 1 हो जाती है। और 5th नंबर पे आती है अपनी कॉक्सिक्स, सबसे एंड में। वैसे तो ये 4 होती हैं, लेकिन बाद में ये 1 हो जाती है। ठीक है, तो अपन टोटल अगर जोड़ें 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29 और 4 33। ठीक है, बाद में अपन ये अगर अपन बाद की जोड़े जो एक एक रह गई हैं, शुरू में अपनी ये 33 ही रहेंगी, बाद में कॉक्सिक्स और सैक्रल एक एक हो जाती हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा की एनाटॉमी की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट एनाटॉमी है। एम्स, RRB, चंडीगढ़, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी के एग्ज़ाम होते हैं, रेडियोग्राफर हो, सीनियर रेडियोग्राफर हो, डार्क रूम असिस्टेंट हो, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो अपन एनाटॉमी को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द सर्वाइकल स्पाइन इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड 7C वर्टिब्रा शो मार्क डिफरेंस ईच अदर। सर्वाइकल स्पाइन में अपने 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा शो होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंस में शो होती हैं। ठीक है, द फर्स्ट एटलस सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो अपनी पहली होती है, इट मीन्स जो अपनी C1 होती है, उससे अपन एटलस बोलते हैं। ठीक है, पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा को अपन क्या बोलते हैं, एटलस। ध्यान रखना, क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है। विच हैज एंटीरियर आर्च इन सीटेड ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, जो उसका जो वर्टिब्रा का एंटीरियर पार्ट होता है वो किस में होता है, वर्टिब्रल बॉडी में सीटेड होता है। इनटू विच फिट द ओडोंटॉइड प्रोसेस, जो कि ओडोंटॉइड प्रोसेस होती है वहाँ पे, उसमें फिट होता है। दोस्तों, ओडोंटॉइड प्रोसेस नाम ध्यान रखना, सर्वाइकल में C1 से C3 का जब भी व्यू करेंगे तो उसमें अपन से पूछा जाएगा, और अपन को ये भी पूछा जाएगा कि ओडोंटॉइड प्रोसेस कौन सी वर्टिब्रा में होती है। ठीक है, विच फिट द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा।
जो कि फिट होगा ओडोंटोइक प्रोसेस में, कहाँ होगा, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा पे। और एक और बात, C2 जो सर्वाइकल वर्टिब्रा दूसरी होती है, सेकंड वाली होती है, उसे हम एक्सिस बोलते हैं। ध्यान रखना, जो C1 है उसको तो बोलते हैं एटलस, और C2 को क्या बोल रहे हैं, एक्सिस। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, ओडोंटोइड प्रोसेस हो रही है। ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी क्लास है आपके लिए वाली, सबके लिए है, चाहे वो DRT का स्टूडेंट है या फिर वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहा है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप ध्यान से पढ़ो। द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा इज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इजीली पैल्पेबल। जो अपनी सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल की जो वर्टिब्रा है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसमें जो स्पाइनस प्रोसेस होती है वो इजीली पैल्पेबल होती है, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं व्यू को, ये अपना जो AP व्यू है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो अपना AP व्यू होता है उसको अपन C1 से C3 के लिए करेंगे। अभी अपन C1 से C3 के लिए कर रहे हैं ना, C1 से C3। C1 का मतलब एटलस, C2 का मतलब एक्सिस। कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ पे, ओडोंटोइड प्रोसेस होती है, ठीक है। तो एक अपन को ये आगे भी आएगा। अपन ये ओपन माउथ व्यू क्यों कर रहे हैं दोस्तों, इसको ये अपन व्यू ओपन माउथ में करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि अपन जो सर्वाइकल स्पाइन का ओपन माउथ व्यू करते हैं, क्या देखने के लिए करते हैं। तो एग्जाम्पल में कुछ भी डाल देते हैं, तो वहाँ पे एक और आ जाएगा ओडोंटोइड प्रोसेस। तो ओडोंटोइड प्रोसेस को देखने के लिए भी करते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनका ध्यान रखना, ठीक है। AP व्यू है, C1 से C3 के लिए कर रहे हैं केवल। ओपन माउथ अपन व्यू करते हैं। बॉडी पार्ट क्या रहेगा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। बेसिक प्रोजेक्शन क्या रहता है, AP व्यू, बिकॉज ये AP व्यू है, ठीक है। इंडिकेशन अब देखो आपको इसमें पता चल जाएगा, इंडिकेशन क्या रहता है, टू सी द ओडोंटोइड प्रोसेस, ठीक है, कॉमा। इसके बाद टू सी द एडलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट एंड ट्रॉमा एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको यही आया है, टू सी द ओडोंटोइड प्रोसेस। अपन ओपन माउथ में सर्वाइकल स्पाइन का व्यू क्यों कर रहे हैं, ओडोंटोइड प्रोसेस को देखने के लिए, एडलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट को देखने के लिए, और कोई भी ट्रॉमा हो या पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई हो तो उसके लिए अपन ये व्यू परफॉर्म करते हैं। आगे पढ़ते हैं, कैसेट साइज कितना रहता है दोस्तों, C1 से C7। तो अपन वैसे तो C1 से C3 कर रहे हैं, तो 8-10 में आराम से व्यू अपना आ जाता है, ठीक है। 10 पारे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप 10 पारे भी इस जगह पे ले सकते हो, ठीक है। तो अपन बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन क्या रहती है। पेशेंट सुपाइन ऑन द टेबल फोर और इरेक्ट फेसिंग द ट्यूब। पेशेंट है सुपाइन पोजीशन में टेबल पे लेट जाएगा और इरेक्ट फेसिंग द ट्यूब। जो पेशेंट का फेस होगा, मुंह होगा, नाक होगी, आँख होगी, है ना, तो वो ट्यूब के सामने होगी। मतलब ये उसका फेस है, जो मुंह है, चेहरा है, वो ट्यूब की तरफ होना चाहिए, ठीक है। द पेशेंट मिडल सेरेटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिल्म। अगर दोस्तों पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है तो अपना जो MS प्लेन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। MS प्लेन, मिडल सेरेटल प्लेन, किसके, फिल्म के, ठीक है। द ईयर पिन्ना इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। अपना जो ईयर पिन्ना है वो इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। द चिन इज राइज्ड स्लाइटली अंटिल द ऑर्बिटोमीटर लाइन। जो अपनी चिन है, थोड़ी है, उसको अपन कहाँ करेंगे, ऑर्बिटोमीटर लाइन के ऊपर टिल्ट करेंगे। कितना, 10 से 12 डिग्री फ्रॉम द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर करेंगे, कितना करेंगे, 10 से 12 डिग्री, ठीक है। द पेशेंट माउथ इज ओपन, बिकॉज ओपन माउथ व्यू है तो अपन यहाँ पे पेशेंट का माउथ ओपन करवा देते हैं, इस प्रकार जैसे कि आपको व्यू में शो हो रहा है। दोस्तों ये अपनी C2 है, ये अपने C1 का मास है, C1 वर्टिब्रा, ये आपको पूरी इसमें शो हो जाती है, ठीक है, ओपन माउथ में शो होती है। ये अपने मास लीजन है, ठीक है। अपन बात करते हैं आगे, पोजीशन ऑफ कैसेट। द कैसेट अपर बॉर्डर लेवल ऑफ
एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। जो अपना कैसेट का अपर बॉर्डर होता है, कैसेट का जो अपर लेवल है, तो उसका अपन लेवल कहाँ रखेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ये अपने कान के पास में होती है ना, ठीक है। अब एक्चुअली अपन ऐसे तो बता नहीं सकते बिकॉज ये अपने कान के पास में होती है, ध्यान रखना। बाकी आप जब ट्रेनिंग करोगे तो आप अच्छे से देख पाओगे उसको, ठीक है। आगे बात करते हैं सेंटरिंग कहाँ कर रहे हैं। सेंट्रल वे पास थ्रू द मिड वे बिटवीन द जा। तो ये आपको अपन बता सकते हैं, दोनों जा के जबड़े के अपन बीच में सेंटरिंग करेंगे। कहाँ पे, दोनों जबड़े के बिल्कुल बीच में अपन सेंटरिंग करते हैं, ठीक है। तो अपन को इसमें क्या क्या चीज़ शो होती है, तो आधे में अपन क्या क्या चीज़ शो कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा आर क्लियरली सीन बिटवीन अपर एंड लोअर जा, ठीक है। फर्स्ट है इट मीन्स एटलस है, सेकंड है इट मीन्स एक्सिस है। सर्वाइकल वर्टिब्रा अपन को क्लियरली सीन होती है बिटवीन अपर और लोअर जा। अपर ऊपर का और नीचे का जो जा होता है, जबड़ा होता है, उसके बीच में अपन को ये दोनों वर्टिब्रा सीन हो जाती हैं। समटाइम कुछ समय के लिए थर्ड वर्टिब्रा, थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा भी अपन को शो सीन हो जाती है। द ओडोंटॉइड प्रोसेस टू सेकेंड वर्टिब्रा इज क्लियरली सीन। जो हमारी ओडोंटॉइड प्रोसेस है जिसके लिए अपन ने ये व्यू डायग्नोस किया है, वो अपन को सेकेंड वर्टिब्रा में क्लियरली अच्छे से सीन हो जाती है। बीइंग ओनली सुपरइम्पोज्ड बाय आर्च ऑफ एटलस। जो आर्च ऑफ एटलस है ये ओनली अपन को सुपरइम्पोज करता हुआ दिखता है। जो फैक्टर है एक्सपोजर फैक्टर, वो अपना डिस्टेंस 92 to 100 रहती है। एमएस 80 से 100, 80 to 100, केवीपी 60 to 65। और यहाँ पे अपने ग्रेड भाई साहब जागते रहते हैं क्योंकि अपन इनका यूज अवश्य करते हैं। दोस्तों देखो, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। हमें कमेंट में ज़रूर बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो आज की क्लास हम बेसिकली यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों अपन क्या करेंगे, जो एनाटॉमी है ना सर्वाइकल थोरेसिक, जिसको हम डोर्सल भी कहते हैं, लंबर सैक्रम और कॉक्सिक्स, तो इनकी एनाटॉमी हम एक बार आपको एंड में करवाएंगे व्यूज कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो पहले अपन सारे व्यू कर लेंगे, ठीक है। सर्वाइकल की अपन ने पहले पढ़ ली है, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग समझदार हो, अपने आप कर सकते हो, काफ़ी हिम्मत वाले हो, ठीक है। अपन वर्टिब्रा की जो एनाटॉमी रहेगी वो हम आपको बाद में कवर करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। और क्लास आपको अगली जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़ा लेट भी हो जाते हैं अपन लोग, लेकिन श्योरली आपको अच्छे से क्लास प्रोवाइड होती रहेगी। आप लोग अच्छे से वॉच करो। अगर कोई दिक्कत आती है हमें कमेंट में बताओ, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नए जोश के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।